इसमें क्या लोकतंत्र के अंदर जो बोलता है वही आगे बढ़ता है। मैं अगर वसुंधरा के खिलाफ नहीं बोलता तो मैं भी कहीं पड़ा रहता, पूर्व विधायक बनाओ कोने के अंदर, कौन पूछता मुझे, बताओ। तो मैं लड़ा, समय लगा, लेकिन वसुंधरा मेरा बाल बांका नहीं कर पाई और मैं आज आपकी आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमेशा मजबूती के साथ उठा रहा हूँ। राजस्थान में एक तरफ आरपीएससी का मुद्दा, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी हैं और जो सदस्य हैं उनके खिलाफ यहाँ पर हनुमान बेनीवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया और किरोड़ी लाल मीणा भी अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपना रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि हनुमान बेनीवाल लगातार जयपुर में छात्रों की आवाज उठाने के लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उनको हिरासत में भी ले लिया गया, लेकिन उन्होंने सचिन पायलट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि सचिन पायलट यदि अपने आप को राजस्थान का यूथ लीडर कहते हैं, यदि वो वाकई बीजेपी के सामने लड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ आए और राजस्थान के युवाओं की लड़ाई लड़े, क्योंकि आज राजस्थान में युवाओं का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सड़क पर उतरना चाहिए। उनके बड़े बड़े नेता जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे लोग शामिल हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए। आखिर वो विपक्ष में किस काम के हैं? फिर बता दें आपको कि हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यदि सचिन पायलट हमारे साथ आते हैं तो राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार का तख्ता पलट किया जा सकता है। सुनिए हनुमान बेनीवाल किस तरीके से पायलट को साथ आकर युवाओं की लड़ाई लड़ने का निमंत्रण दे रहे हैं। बड़ी संख्या के अंदर आपको उपस्थित होकर भजनलाल जी को दिखाना है कि हनुमान बेनीवाल जी अभी संख्या इकट्ठी नहीं कर रहे हैं, अभी तो आह्वान किया है, हम भी धीरे धीरे चलेंगे, हमारे क्या फर्क पड़ेगा। भजनलाल चल रहा धीरे धीरे, हम भी धीरे धीरे चल के मौका आते ही फिर ताकत दिखा देंगे और आवश्यकता पड़ी तो सरकार से दो हाथ भी कर लेंगे हमारे नौजवान। इस बार पीछे नहीं हटेगा नौजवान। ये मैं आपको वीर सेनाजी महाराज के भक्तों को, इस राजस्थान के नौजवानों को, राम साहब पीर के भक्तों को, तमाम हमारे गुर्जर, यादव, मीणा, तमाम जातियों के बच्चे बैठे, ब्राह्मण भी बैठे यहाँ पे, तो इन बच्चों को हमारी बेटियां, ये बच्ची जिसको गिरफ्तार करने पुलिस गई थी, तो हिम्मत और हौसले के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट को पुलिस ले जाती है, तब उस पर क्या बीतती है हम जानते हैं। तो आप निश्चित हो जाए, आने वाला समय आपका एक लड़ाई आपको लड़नी होगी और देश में मैसेज देना होगा कि राजस्थान के लोग रोटी खा के सोते नहीं है, राजस्थान के लोग लड़ाके हैं। ये संदेश आपको देना होगा। वो 70 साल के अपने बुजुर्ग ये संदेश नहीं देंगे, ये नौजवानों को संदेश देंगे। तो भाई दो संदेश, कल बड़ी संख्या में आओगे नहीं आओगे? तो कल बड़ी संख्या में आ जाए, भजन घुमा देंगे भजन मंडली से। कल के बाद एक दो और प्रदर्शन हो सकते हैं और मैं तो हाईकोर्ट से भी अपील करूंगा, खुद ही कर दे, क्यों आप सरकार का कर रही, सरकार क्या करेगी? रद्द करो आदेश, हो गया काम। बाद में सीबीआई डिमांड अपन करते रहेंगे। मैं तमाम छोटे भाइयों को धन्यवाद इस बात का कि हमेशा आप आ रहे हो और घर परिवारों के अंदर शादियां, बड़ा सीजन, सावा, फिर भी आप पूरा टाइम दे रहे हो। मैं भी आपके बीच पूरा टाइम दे रहा हूँ। कल से आप बड़ी संख्या में आओगे, चाहेंगे कि एक दो दिन धरना स्थल में रात को हम लोग भी धरना स्थल पर रहें, ठीक है? ये भी अपन करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कल बड़ी संख्या में आना, जो लोग रोज 20 लड़के लेके आना उनको 100 लेके आना। आज मैं ड्यूटी भी लगाऊंगा सबकी कि कौन 50 लाएगा, कौन 60 लाएगा, कौन 100 लाएगा, और जो सबसे अच्छा काम करेंगे उनको आरएलपी के अंदर अच्छे पदों पे भी लेके जाऊंगा। और देखो मेहनती लोगों को जाऊंगा, मैं अकेला मैंने थोड़ी करूंगा, कराऊंगा, नए बच्चों को मौका दूंगा। भाई करीब तो छोड़ के भाग गए, अब हमारे पास ओरिजिनली बच्चे हैं सारे, जो बच्चे। अब महेंद्र जी को थोड़ी भागने वाले है क्या? 2-4 वो है तो 2-4-5 धरने की वजह से भाग जाएंगे। साहब तो धरना दे रहा हो, भाग छूटो बीजेपी कांग्रेस। तो अच्छे नेता, नए नेता तैयार करेंगे। हमारी स्टूडेंट विंग का भी मैं ऐलान कर रहा हूँ कि आज कल में हमारी छात्र संगठन की भी घोषणा कर देंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तमाम देश चुनाव लड़ेगा। एनएसयूआई, एबीपी ने ठेका नहीं ले रखा कि हमारे बच्चे एनएसयूआई के अंदर हैं, हमारे बच्चे एबीपी के अंदर हैं, लेकिन वो संगठन कह रहा है हनुमान जी के आंदोलन में मत जाओ, नहीं तो मैं यूनिवर्सिटी का टिकट नहीं देंगे। वो तो फोन करते हैं, आप संगठन बनाओ, बना देंगे संगठन। 1-2-3 दिन लगेगा, पहले ये जीत संगठन और उसके बाद मजबूती से लड़ाई। 5 साल जो पिछली बार कमी आ रही है उनको दूर करते हुए, आपको पता धन की कमी सबसे बड़ी होती है। हमने कोई इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं खरीदा, मैंने तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड देखा भी नहीं।
ये कांग्रेस के नेता हूँ, मैंने मुझे बॉन्ड तो दिखा दो यार, कौन सा होता है। वो बेचारा लेके आया फोटो कॉपी करा के, बताना मत साहब, ये मेरे फोन में फोटो खींच के लाया हूँ, ये बॉन्ड होता है। 1 रुपया नहीं मांगा राजस्थान की जनता से। ऐसे नेता कहाँ मिलेंगे आपको, बताओ मुझे, जिसका जयपुर में 1 इंच जमीन नहीं। मेरे साथ जो अध्यक्ष थे, मेरे से पहले अध्यक्ष थे, किसी को 100 बीघा है, किसी को 200 बीघा, 50 मकान, 40 मकान। हो सकता है कि 100% में सही नहीं हो, 5% कमी है, गुस्सा आ जाता है, इसलिए आता है कि कोई काम सही नहीं होता। लेकिन प्रयास तो 24 घंटे आपके लिए कर रहा हूँ। मैं मेरे बच्चों के लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ, मेरे बच्चे तो छोटे हैं, कब बड़े होंगे वो। मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। किसी घर में अगर IAS बनता है, RAS बनता है, थानेदार बनता है, मुझे खुशी होती है कि कोई किसान का बेटा बेटी अधिकारी बनाओ, मेरा ही परिवार है। तुम्हें अपना परिवार मान के मैं लंबे समय से लड़ रहा हूँ और लग रहा हूँ। कई लोगों को, कांग्रेस के लोग तो बिलों में चले गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सचिन पायलट से, कहाँ गए आप? तो कह रहे थे पुनर्गठन कराओगे। अब कम लोग सड़क पर आ जाओ, एक धरना प्रदर्शन कर दो तो ही मान जाएंगे आप कुछ कर रहे हो, और आपका काम भी निकल जाएगा, क्योंकि आप करोगे। और आपकी बीजेपी में अच्छी है दिल्ली के अंदर, हो सकता है कि आपका वेट कर रही हो बीजेपी कि आप करो और 1-2 को पकड़े। तो कांग्रेस के भी तो गुट बने हुए हैं ना, और भारतीय जनता पार्टी भी आगे चाहती है। मैं डॉक्टर साहब उनको भी कहना चाहूंगा, मेरा अच्छा प्रेम है उन लोगों से, कि आप सरकार में बैठे दो बयान कि हमारा कमिटमेंट था, ये बोलो। इसमें क्या, लोकतंत्र के अंदर जो बोलता है वही आगे बढ़ता है। मैं अगर वसुंधरा के खिलाफ नहीं बोलता तो मैं भी कहीं पड़ा रहता, पूर्व विधायक बनाओ कोने के अंदर, कौन पूछता मुझे, बताओ। तो मैं लड़ा, समय लगा, लेकिन वसुंधरा मेरा बाल बांका नहीं कर पाई। और मैं आज आपकी आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमेशा मजबूती के साथ उठा रहा हूँ। पूरी ताकत के साथ कल आप लोगों का आना है, कल हो सकता है थोड़ी गर्मा गर्मी हो सकती है, इसलिए उसी हिसाब से आना सब लोग। ये नहीं कि मैं ही रहूं, भाग जाओ गर्मा गर्मी में, आ जाओगे ना, तो आ जाओ कल सब लोग, है ना। जोरदार जयकारे लगाओ, जी महाराज की। ये हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक और नागौर से सांसद लगातार कह रहे हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैंने वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, आवाज उठाई, तो भजनलाल शर्मा तो आखिर क्या चीज है। मैं उनको सत्ता से हटाकर ही दम लूंगा। राजस्थान के युवाओं के साथ मैं लगातार खड़ा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद छात्र राजनीति से निकलकर ही संसद तक पहुंचा हूं। देखने दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल के इस आंदोलन को क्या वाकई में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का, सचिन पायलट, अशोक गहलोत का समर्थन मिल पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।